मॉर्निंग बेटा। बेटा हम और कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ए कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम, a compound of aluminium and chlorine is composed of 9 gram of aluminium for every 35.5 gram of chlorine. The empirical formula for the compound is फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ बेटा AlCl, सेकंड AlCl2, थर्ड AlCl4 एंड फोर्थ इज AlCl3। ठीक है, तुम्हें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या है बेटा कि एक कंपाउंड है एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन, उसके अंदर 9 ग्राम एल्यूमिनियम है और 35.5 ग्राम क्या है क्लोरीन, तो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो वेट दिया हुआ है तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, कितना ग्राम नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.33। फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, वेट है 35.5, मोलिकुलर वेट 35.5, कितना आएगा 1। तो यहाँ हमने क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया एल्यूमिनियम का भी और क्लोरीन का भी। तो हमने क्या निकाला, एल्यूमिनियम रेशियो क्लोरीन। तो एल्यूमिनियम कितना आया 0.33 और क्लोरीन कितना आया 1। दोनों को इक्वल करने के लिए ये क्या हो जाएगा 1 और ये 3। तो यहाँ से हमारे पास बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा AlCl3, क्या आ जाएगा AlCl3। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर हुआ। यहाँ पे हमें एल्यूमिनियम और क्लोरीन का वेट दे दिया था और हमसे क्या पूछा था, एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ molecules in 89.6 liter of a gas at STP R। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तुम्हें दिया हुआ है बेटा 6.02 इंटू 10 की पावर 23। सेकेंड ऑप्शन है 2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। थर्ड ऑप्शन है बेटा 3 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। फोर्थ ऑप्शन है 4 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना है 89.6% ऑफ ए गैस एट STP। अब यहाँ देखो बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना इट मीन्स यहाँ से तुम्हें n की वैल्यू निकालनी है। तो ये कब निकाल लोगे, तब तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स पता हो और क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम दे रखा है गैस का STP पे। STP मीन्स बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कोई भी गैस जो है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो सबसे पहले यहाँ तुम क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स।
नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? एसटीपी पे वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 89.6। एसटीपी पे 22.4। 2 से डिवाइड कर दो। 112.448। अब देखो बेटा, ये 1 से कैंसिल, ये 4 से, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 4। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आ गए 4। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n बाई एन ए। एन यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। क्या होगा? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। एन ए इज एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या आएगा? 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, क्लियर हुआ बेटा? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 4th ऑप्शन। तो 4th हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? द मोलिकुलर मास ऑफ CO2 is 44 AMU. The molecular mass of CO2 is 44 AMU and Avogadro's number, ठीक है। हमें क्वेश्चन का क्या दिया हुआ है? मोलिकुलर मास ऑफ CO2 दिया हुआ है एंड एवोगैड्रो नंबर इज 6.023 इंटू 10⁻23। Therefore, find the mass of one molecule of CO2। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं देखो। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें 7.31 इंटू 10⁻23। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास 3.65 इंटू 10⁻23। सॉरी बेटा, +23 है। नहीं भाई, -23 आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है 1.01 इंटू 10⁻23 और फोर्थ ऑप्शन है 2.01 इंटू 10⁻23। ये क्वेश्चन दिया हुआ और हमें मास किसका निकालना है? 1 मोलिक्यूल ऑफ CO2। तो सबसे पहले बेटा क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे? 1/n बाय एन ए। एन की वैल्यू कितनी है? 1। एन ए इज एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 6.023 इंटू 10⁻23 और हमें क्या निकालना है? मास। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो यहाँ देखो बेटा, इस क्वेश्चन में अब हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पे वेट निकालना है। क्या निकालना है बेटा? हमें यहाँ पे वेट निकालना है। ओके, हमें यहाँ पे वेट निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1/6.023 इंटू 10⁻23 इक्वल टू वेट। मोलिकुलर वेट 44 दिया हुआ है, तो यहाँ से वेट क्या आएगा? 44/6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ तब हम इसको सोल्व करेंगे बेटा क्वेश्चन को, तो यहाँ से बेटा हमारा वेट आएगा 7.31 इंटू 10⁻23 ग्राम। इट इज़ द मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ द मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन बेटा?
नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो अपने, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें क्या दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, assuming full decomposition, assuming full decomposition, the volume of, assuming full decomposition, the volume of carbon dioxide release at STP on heating 9.85 gram of बेरियम कार्बोनेट BaCO3। हमें दिया हुआ है बेटा एटॉमिक मास ऑफ बेरियम, एटॉमिक मास ऑफ बेरियम, बेरियम का एटॉमिक मास दिया है हमें 137। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, वॉल्यूम के 0.84 लीटर, सेकंड ऑप्शन है 0.24 लीटर, थर्ड ऑप्शन है 4.06 लीटर, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 1.12 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन है अज्यूमिंग फुल डिकम्पोजिशन, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड एट STP ऑन हीटिंग 9.85 ग्राम ऑफ BaCO3। तो सबसे पहले बेटा बेरियम कार्बोनेट BaCO3 का डिकम्पोजिशन करेंगे, तो डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, BaO+CO2। ठीक है, रिएक्शन लिख दी। अब रिएक्शन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस। बैलेंस करने के बाद हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकालना है, जो हमें निकालना होता है ना उसको हम रखेंगे राइट हैंड साइड। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP, किससे बेटा, वेट ऑफ BaCO3। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जनरल कंडीशंस को मानेंगे, सबसे पहले इसका मोलिकुलर वेट निकालेंगे। तो बेरियम का 137, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, 3 का 48। तो देखो 8 2 10 और 7 17, 4 और 1 5 6 7 8 और 1 9 और 1 और 1 2, 297 आएगा ना बेटा। क्या आ गया ये हमारे पास, मोलिकुलर मास ऑफ बेरियम कार्बोनेट, मोलिकुलर मास ऑफ बेरियम कार्बोनेट कितना आएगा ये, 197। कितना आएगा बेटा, 197। इट इज़ द मोलिकुलर मास ऑफ बेरियम कार्बोनेट। तो हम क्या कहेंगे, 197 ग्राम ऑफ BaCO3 reacts to give 22.4 liter of CO2 at STP। ठीक है बेटा, तो 1 ग्राम कितना देगा, 22.4 अपॉन 197। निकालना कितने में है, 9.85 ग्राम में। निकालना कितने में है, 9.85 ग्राम में। अब इसको सोल्व करें बेटा, तो 1 2 और यहाँ से 0। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से तब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आएगा 1.12 लीटर ऑफ CO2 विल बी रिलीज्ड ऑन हीटिंग 9.85 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, फोर्थ ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने तुमसे कहा कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन which will be converted into its oxide
by action of 18 ग्राम ऑफ स्टीम। ठीक है, स्टीम मीन्स वाटर, तो क्या रिएक्शन आएगी बेटा, Fe प्लस H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, 3Fe, अब ऑक्सीजन 4 H2। हम निकालना क्या है, मास ऑफ आयरन। तो आयरन को राइट हैंड साइड किसके रिस्पेक्ट में, स्टीम में, तो 4 H2O। मास निकाल, तो यहाँ क्या कहेंगे, 4 × 18 ग्राम रिएक्ट करेगा, कितने के साथ, 3 × 56 के साथ, यस और नो। तो यहाँ से बेटा देखो एक के साथ क्या आएगा, 3 × 56 अपॉन 4 × 18, निकालना कितने वाटर के साथ है, 18 के साथ। देखो बेटा क्या किया मैंने, मास ऑफ आयरन निकालना था, तो मास ऑफ आयरन को रखा राइट हैंड साइड किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के। तो यहाँ से कहेंगे 4 × 18 ग्राम वाटर रिएक्ट्स विद 3 × 56 ग्राम ऑफ आयरन। एक कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 3 × 56 अपॉन 4 × 18, निकालना कितने के साथ है बेटा, 18 के साथ। तो यहाँ देखो 18 से 18 कैंसिल, 4 से कैंसिल कर दो, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, यस और नो। तो यहाँ से हमारे पास देखो 14 को 4 दिया 12, 3 एकम 3, 42 ग्राम ऑफ आयरन, क्या गया, 44 ग्राम ऑफ आयरन विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम। कैसे किया इस क्वेश्चन को बेटा, जो हमें निकालना है उसको राइट हैंड साइड, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड, देन वी अप्लाई यूनिटरी मेथड। फिर हमने क्या अप्लाई कर दिया, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दिया। यूनिटरी मेथड अप्लाई करने से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुआ ये भाई, किसी बच्चे को डाउट, ओके। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। थैंक यू।